पहला, अच्छे स्वास्थ्य की तीन मूल शर्त का हमें नाम लिखना है। अच्छे स्वास्थ्य की तीन मूल शर्तें होनी चाहिए: संतुलित आहार, व्यक्तिगत और घरेलू स्वास्थ्य, स्वच्छ हवा, स्वच्छ भोजन, जल, व्यायाम, ठीक है, विश्राम और दुर्व्यसन का ना होना। ये सारे क्या है, अच्छे स्वास्थ्य होने के लिए ये सारे शर्तें हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति का स्वच्छ हवा होनी चाहिए, स्वच्छ भोजन होनी चाहिए, संतुलित आहार होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। ये सारे आपको लिखने हैं। देखिए, ऐसे तीन रोगों का नाम लिखना है जिसे स्वच्छ पेयजल यानी साफ सुथरा अगर पानी पिए, स्वच्छ पानी पिए तो उस रोग को हम रोक सकते हैं आसानी से। कौन से तीन रोग हैं जो गंदे पानी से फैलते हैं? तो तीन रोगों के नाम है। देखिए, डायरिया संक्रमित जल के द्वारा फैलता है। अगर अच्छा जल पिए, अच्छा भोजन करें तो ये बीमारी नहीं होगा। पहला है डायरिया, दूसरा आपको लिखना है टाइफाइड और तीसरा लिखना है हेपेटाइटिस। इसके बाद तीसरा, तीन संक्रामक रोगों के नाम लिखे। संक्रामक रोग किसे कहा जाता है? देखिए, सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, रोगाणुओं द्वारा जो रोग फैलते हैं वो संक्रामक रोग कहलाते हैं। तो हमें तीन का नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, ये सारे संक्रामक रोग ही हैं। जैसे कलरा आप लिख लीजिए बैक्टीरिया में, वायरस में आप एड्स लिख लीजिए और फंजाई में चर्म रोग। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, दो असंक्रामक रोगों के नाम लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए असंक्रामक रोग जो होते हैं, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि असंक्रामक रोग किसे कहा जाता है। ऐसे रोग जो संक्रामक अभिकर्ताओं जैसे रोगाणुओं द्वारा, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, इसके द्वारा नहीं फैलते हैं, वो आंतरिक शारीरिक गड़बड़ी के कारण फैल जाते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। तो हमें तीन उदाहरण देना है। तो यहाँ पे देखिए असंक्रामक रोग, तो ये जो बीमारियाँ हैं असंक्रामक, पहला है डायबिटीज़ यानी मधुमेह, कैंसर, रक्तक्षीणता, गठिया, हार्मोन्स की गड़बड़ी। तो ये सारी क्या है, असंक्रामक बीमारियां होती हैं। तो पांचवा देखिए, ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक हमारे शरीर में बनी रहती है, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए, ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक हमारे शरीर में बने रहते हैं, जल्दी ठीक नहीं होते हैं, तो उसे क्षीणकालिक रोग कहा जाता है। जैसे आपको बीमारी का नाम भी लिख लेना है, अस्थमा यानी दमा, गठिया, टीबी, ये सारे। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोगों का हमें नाम बताइए। यानी बैक्टीरिया के द्वारा जो रोग फैलते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। सूक्ष्म जीव रोगाणुओं द्वारा जो बीमारियां होती हैं उसे संक्रामक रोग कहा जाता है, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज। 7 नंबर देखेंगे, बाह्य कारक यानी बाहरी कारणों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं? तो ये बीमारियां कहलाती हैं एक व्यक्ति से किसी बाह्य कारक जैसे हवा, भोजन, जल, स्पर्श के माध्यम से फैल जाते हैं। जैसे मलेरिया हो गया, जैसे बीमारियां फैलती है उसे कहा जाता है संचारित रोग यानी कम्युनिकेशन। 8वां प्रश्न देखिए, काफ़ी आसान है। हाइड्रोफोबिया रोग का दूसरा नाम क्या है, बताना है हमें। तो हाइड्रोफोबिया का दूसरा नाम रेबीज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेबीज़, या आप इसे हाइड्रोफोबिया भी कह सकते हैं, जो कुत्ते के काटने से फैलता है, ठीक है। देखिए, हाइड्रो मतलब होता है जल, फोबिया मतलब फियर यानी पानी से डर न लगने लगता है। जिस ये मरीज ये यानी रेबीज से वो ग्रसित हो जाता है, हाइड्रोफोबिया रोग से। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, टाइफाइड रोग के कारक का हमें नाम बताना है। देखिए, टाइफाइड रोग का कारक मतलब किस बैक्टीरिया यानी किस जीव के मदद से ये फैलता है, किस जीव से ये फैलता है। तो टाइफाइड रोग जो है साल्मोनेला टाइफिडी नामक बैक्टीरिया इसके कारक हैं। उसके बाद देखिए, एड्स का हमें फुल फॉर्म यहाँ पे बताना है 10 नंबर में। तो एड्स का जो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। 11 नंबर देखिए, HIV का पूरा नाम क्या है? तो HIV का फुल फॉर्म हम लिखेंगे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर देखिए, क्षय रोग कहें या TB कहें, किस संक्रामक बैक्टीरिया के कारण होता है, उस बैक्टीरिया का नाम हमें बताना है। तो TB जो होता है, क्षय रोग होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया है। इसके बाद 13 नंबर देखिए, वैसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में, समुचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसे बैलेंस डाइट कहा जाता है, संतुलित भोजन कहा जाता है, जिसमें सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन ये सारे मौजूद होते हैं। क्या लिखना है? संतुलित आहार आपको लिखना है। इसके बाद देखिए 14 नंबर क्या है, लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? तो लौह की कमी से जो बीमारियां होती हैं खून की कमी से, उसे एनीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनीमिया। इसके बाद 15 देखिए, ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं क्या कहलाते हैं?
तो इसके पहले भी हमने ये प्रश्न का आंसर किया है। ऐसे रोग जो लंबे समय तक बने रहते हैं चिरकालिक बीमारियां ये कहलाती है। दमा हो गया, टीबी हो गया, ठीक है, मधुमेह भी हो गया। 16 नंबर देखिए, हार्मोन की गड़बड़ी से हमारे शरीर में होने वाले किन्हीं दो रोगों के, दो डिजीज़ के नाम बताना है जो हार्मोन की इनबैलेंस की वजह से होती हैं। तो यहाँ पे समझिए, हार्मोन की इनबैलेंस की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं, पहला होता है उसमें डायबिटीज़ शामिल है, ठीक है। अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा कुछ हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, कम या ज़्यादा मात्रा में स्रावित होने लगते हैं, तो डायबिटीज़ हो गया, मधुमेह इसे कहा जाता है। दूसरा हो जाए भीमकायत्य यानी जायगोटिज्म, इसे शरीर जो है एक साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, ठीक है। भीमकाय से भी कहा जाता है, शरीर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो दो बीमारियाँ हो गई, मधुमेह और भीमकायत्य। 17 नंबर देखिए क्या है, शरीर में किस हार्मोन के ज़्यादा बनने से जायगोटिस यानी भीमकाय रोग होता है, उसका नाम बताना है हार्मोन का। तो ये होता है ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है। शरीर में वृद्धि के जो हार्मोन होते हैं आपको लिखना है, वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बनने से कारण जायगोटिज्म जो होता है, शरीर आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाता है। 18 नंबर देखिए, एन्सेफेलाइटिस तथा चेचक किस श्रेणी के सूक्ष्म रोगाणुओं के कारण होने वाले ये रोग हैं। तो यहाँ पे समझिए, हमें ये बताना है कि किस श्रेणी के रोगाणुओं के कारण। ये श्रेणी होती है वायरस की, जिसमें क्या होता है, चेचक होता है, एंटीफिलाइटिस होता है। यहाँ पे भी आप आसानी से देख सकते हैं, इसमें शामिल है वायरस में चेचक और एन्सेफेलाइटिस, ठीक है। तो आपको लिखना है वायरस। इसके बाद 19 नंबर देखिए, सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं। तो हमने अभी बताया आपको कुछ समय पहले, सूक्ष्मजीव रोगाणुओं द्वारा जो रोग फैलते हैं उसे संक्रामक बीमारियां कहा जाता है, संक्रामक रोग कहा जाता है। 20वां देखिए, असंक्रामक रोग के कोई दो में उदाहरण देना है। तो ये हो गया असंक्रामक रोग, डायबिटीज़, कैंसर, ठीक है, और हार्मोन संबंधी बीमारियाँ, ठीक है, जिसे भीमकाय कहा जाता है। इस नंबर देखिए, संचारित रोग के दो उदाहरण हमें देना है। जो संचारित यानी किसी कार्य के कारण फैलते हैं, हवा के माध्यम से, छूने से, खांसने से, ठीक है। तो दो बीमारियां हमें बताना है। तो इसमें पहले आप लिख लीजिए मलेरिया और कोरोना वायरस भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। मलेरिया हो गया, कोविड-19 हो गया, वापस दो ही बताना है हमें। और हैजा भी हो सकता है, जो मक्खियों द्वारा वाहक होती हैं, हैजा भी हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है, ये बताना है। तो मलेरिया जो रोग है वो प्लाज्मोडियम सूक्ष्मजीव के कारण ये फैलता है, ठीक है। और इसके वाहक कौन है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। लेकिन ये सूक्ष्मजीव कौन होता है, प्लाज्मोडियम। ये आपको याद रखिए, दोनों ही आपको लिखना है। ये इनके माध्यम से फैलता है, ये वाहक हो गए और ये सूक्ष्मजीव हो गए। 23 नंबर देखिए, अमेबी पेचिस किस प्रोटोजोआ के संक्रामक के कारण होता है, ये बताना है। तो अमेबी पेचिस जो है, ये देखिए प्रोटोजोआ का नाम है एंट एमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग अमेबी पेचिस है। 24 नंबर देखिए, टाइफाइड नामक रोग के रोकथाम के लिए लगाए जाने वाले टीका क्या कहलाता है, ये बताना है। तो टाइफाइड देखिए, इसके बचाव का जो टीका यहाँ पे देखेंगे, एंटीबायोटिक का इसका प्रयोग किया जाता है। एक टीका का नाम है एंटीबायोटिक। इसके बाद 25 देखिए, डॉट्स द्वारा किस रोग की चिकित्सा की जाती है। तो ये जो बीमारियाँ हैं, क्षय रोग कहें या टीबी कहें, इसकी रोकथाम के लिए एक योजना बनाई गई है, जिसे डॉट्स डायरेक्ट ओवरसेव ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, इसे कहा जाता है। एक कोर्स, एक अवधि होता है, उसके अंतर्गत ये ट्रीटमेंट चलता है पेशेंट का, तो वो डॉट्स कहलाती है। तो बीमारी हो गई टीबी या क्षय रोग, आपको लिखना है। इसके बाद देखिए 26 नंबर, इंटरफेरॉन की सुई किस रोग के नियंत्रण में सहायक है। तो हेपेटाइटिस बीमारी है, इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे देखिए इंटरफेरॉन की सुई का ये प्रयोग किया जाता है, यानी HIV आपको लिखना है, ठीक है, हेपेटाइटिस। इसके बाद देखिए 27 नंबर, रेबिडो वायरस के कारण होने वाले रोग का नाम हमें बताना है। तो रेबिडो वायरस के कारण जो बीमारियां होती हैं, इसे रेबीज़ कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से होता है, तो आपको लिखना है रेबीज़। इसके बाद रेबीज़ नामक रोग अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी से, पानी, और फोबिया मतलब डर, पानी से डरने लगने लगता है जो मरीज होता है, पेशेंट, पागल कुत्ते के काटने से होता है, इसे रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। 29 नंबर देखिए, पोलियो से ग्रसित अंग में रोग की तीव्रता कम करने के लिए उपचार की कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, पोलियो से जो ग्रसित अंग होता है वो इलाज में संभव नहीं, लेकिन फिजियोथेरेपी से इसकी तीव्रता कम किया जाता है, आपको लिखना है फिजियोथेरेपी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सारे हैं।
इसके बाद तीसरा देखिए क्या है, पोलियो वायरस की सुरक्षा के लिए बच्चों को पिलाए जाने वाली दवा की बूंद क्या कहलाती है, उस बूंद का नाम बताना है हमें। तो जन्म से 5 वर्ष तक जो बच्चों को पोलियो की दवा जो पिलाई जाती है उसका जो टीका है उसका नाम क्या है, पोलियो वायरस की सुरक्षा के लिए उसे नाम है OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो आपको लिखना है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। तो समाप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए हों।